नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। स्टैटिक जीके की टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं और ये एक सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है आपके लिए। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, लेखपाल, सुपर टेट, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह के उपचार में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। सभी को पता होगा अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो ये पूर्व की दिशा में है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया गया था जॉन सॉल के द्वारा। आगे बात करते हैं। तो एल्बर्ट सेविन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। तो यहाँ पर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोलियो वैक्सीन जो मुख से लेने वाली थी, इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी एल्बर्ट सेविन ने 1957 में। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का एक फेमस त्यौहार है। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन का, C2H2 एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है फफूंदी से। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एस्टिक एसिड। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद जी ने। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोझीकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में। और केरल में आपकी पड़ती है साइलेंट वैली और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है? तो ये है हुसैन सागर झील। कौन सी है? हुसैन सागर झील। नेक्स्ट, भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? तो ये है पद्म भूषण। अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न, और दूसरे नंबर का है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का है पद्म भूषण और चौथे नंबर का है पद्म श्री। अगला प्रश्न है, कौन सी गोबर गैस कहलाती है? तो ये कहलाती है मीथेन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके दरबार में लाला खां और सुखसेन नामक 2 संगीतकार थे? तो ये थे शाहजहां के दरबार में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिवेली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिवेली। अगला है, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण
किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1914 में। और कौन सी सीमा रेखा है भारत और चीन के मध्य? तो ये है मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन है? तो वो है रेड क्लिफ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो ये है अक्षरधाम मंदिर। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नई दिल्ली में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखे को दर्शाया गया? तो ये दर्शाया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान दर्शाया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाविभाष सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र ने। महाविभाष सूत्र की रचना वसुमित्र के द्वारा की गई थी। धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य घाटी कौन सी है? तो ये है कुल्लू घाटी। कौन सी है? कुल्लू घाटी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका फरीदाबाद में। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेपीज। ये कहाँ होती है? तो ये होती है कान में। अगला है, सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो ये होती है फीमर। ये होती है हमारी जांघ में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम डायोड वाल्व का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। मायोपिया का संबंध किससे है? तो ये होता है निकट दृष्टि दोष से। हाइपरमेट्रोपिया अगर पूछा जाए तो ये होता है दूर दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है? तो इसमें होता है अवतल लेंस का प्रयोग। और दूर दृष्टि दोष में होता है उत्तल लेंस का प्रयोग। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है थायमीन। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की जो रचना की थी ये की थी अबुल फजल ने। स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये होता है अपवर्तन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ऑटो हॉर्न ने। किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है लीवर। लीवर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है आपका राजस्थान में। और राजस्थान में ही आपका रणथंभौर भी पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। भ्रूण अवस्था में रक्त के RBC का निर्माण किस में होता है? तो ये होता है यकृत और प्लीहा में। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? तो ये होता है सेरिब्रम। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा हिस्सा कौन होता है? तो ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम होता है सबसे छोटा हिस्सा और सेरिब्रम होता है सबसे बड़ा हिस्सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रेशम कीट पालन से। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये है मधुमक्खी पालन से। और पिसीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये है मछली पालन से। तो ये जितने भी संबंध हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आप जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एंजाइम एक प्रकार के होते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। कौन पाया जाता है? मैलिक एसिड। साबुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है पॉम्टिक एसिड। कौन पाया जाता है? पॉम्टिक एसिड। रबर बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वल्कनीकरण। वल्कनीकरण ये जो है कहलाती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये जो है यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि मोनालिसा नामक चित्र की जो रचना की थी ये की थी लियोनार्डो दा विंसी ने। ठीक है, हिस्ट्री का एक फेमस क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो ये है बिहार की। कहाँ की है? मिथिला पेंटिंग बिहार की। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये जो है अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। किसका? कलिंग युद्ध का।
एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो ये होता है 9.46 गुणा 1012 किलोमीटर के बराबर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है कर्नाटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो ये है गुजरात का एक फेमस मेला है। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि का संबंध है कर्नाटक से। उगादि उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। और कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1907 में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। और 21 जून को विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो ये होता है शुक्र। अगला है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण जो है ये संबंधित है अथर्व वेद से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली। ठीक है, माजुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है तंजानिया। तंजानिया जो है ये सबसे अधिक लौंग का उत्पादन करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक पूजा स्थल है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडवानी किस राज्य का एकल लोक नृत्य है? तो ये एक फेमस लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 368 में। तीजन बाई किस लोक नृत्य की कलाकार हैं? तो ये हैं पंडवानी की। तो अभी हमने बताया पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो एल्यूमिनियम ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 40 में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला है किरान उस सादेन की रचना किसने की? तो किरान उस सादेन की रचना की थी अमीर खुसरो ने। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है समता दिवस कब मनाया जाता है? तो समता दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका मनीला में। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कर्म का सिद्धांत किसने दिया? तो कर्म का सिद्धांत दिया था मीमांसा ने। वेम्बनाथ झील कहाँ पर स्थित है? तो वेम्बनाथ झील स्थित है आपकी केरल में। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा जो है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न
बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन धातु से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जामली। जामली जो है ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। न्याय दर्शन को प्रसारित किसने किया था? तो ये किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को किसके द्वारा प्रसारित किया गया था? तो गौतम ने इसको प्रसारित किया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ कीर्ति स्तंभ जो है ये बनवाया था राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर स्पीड थोड़ी यहाँ पर अगर ज़्यादा लग रही है तो आप मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग से इसको कम भी कर सकते हैं, और जिनको कम लग रही है तो वो बढ़ा भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यह है महबूब उल हक की देन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी मदर टेरेसा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया 1990 ईस्वी में। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो ये है न्यू कैसल। न्यू कैसल जो है ये विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर घोषित हो चुका है। किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो यह है अनुच्छेद 12 से 35 में। और मौलिक अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। अगला है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि से। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अगला जो आपका लास्ट प्रश्न है ये है आपका 100। और यहाँ पर हमने कुछ दिवस यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिए हैं, इनको आप समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपसे पूछा जाए तो ये होता है 28 फरवरी को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? तो ये होता है 27 सितंबर को। संविधान दिवस कब होता है? तो ये होता है 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को। और विश्व जल दिवस कब होता है? तो ये होता है 22 मार्च को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके सामने फटाफट रिवीजन कर दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं इसी तरीके से एक नई क्लास में टॉप 100 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।